ओम शांति। परमात्मा पिता के इस बेहद के कार्य को अगर किसी ने सर्वप्रथम अच्छी प्रकार से जाना तो वो थी हमारी सभी की सहयोगी कलम, जिसने कभी भगवान को उलाहना भी दी थी कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। आज सभी ने मुझे भी मेरे वास्तविक रूप से बदल साइंस के साधनों में बदल दिया है, किंतु अब जब इतना विस्तार हो गया इस बेहद के पिता के कार्य का, तो मन ही मन कलम भी अपने इस उलाहने पर पछता रही थी। अब उसका समर्पण भाव परमात्मा के प्रति और सुचारू ढंग से होने लगा था। माना जिस भी ब्रह्मावश को कलम के किसी भी रूप से सहयोग चाहिए होता, कलम फौरन अपना सहयोग भी देती और परमात्मा के गुणों द्वारा मनुष्य आत्माओं की बुद्धि भी जागृत करती रहती। अब फिर वो सहयोग पेन, पेंसिल, कलर का हो या फिर साइंस द्वारा बटनों के माध्यम से हो, अब तो ब्रह्मावशों को भी अच्छी तरह ये ज्ञात होता जा रहा है बल्कि कि ये परमात्मा का दिव्य अमृत ज्ञान तो पानी से भी पतला है, जो बुद्धि में बिना लिखे या बार बार ना सुने बुद्धि में बैठ ही नहीं पा रहा। तो इसलिए हर एक बच्चा कलम का सहयोग पाकर बहुत सारे अपने किताबें, लिटरेचर तैयार कराने लगा है। किताबें, बुकलेट, पोस्टर, चित्र, कितना कुछ छपवाने लगा है। एक एक बच्चा परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण करने के लिए अपने अपनी तरह से कोशिश कर रहा है। जगह जगह वर्कशॉप लगाकर, डॉक्यूमेंट्री दिखाकर, प्रोजेक्टर के माध्यम द्वारा या कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा 24 घंटे इस परमात्मा पिता के सत्य ज्ञान के आसपास ही अपनी बुद्धि को जगाता जा रहा है, ताकि किसी न किसी प्रकार बस इस दिव्य ज्ञान को वो अपनी बुद्धि में बीज के रूप में धारण कर ले, ताकि इस तुच्छ बुद्धि, अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि में परमात्मा के ज्ञान का बीज हम बोते जाएं। बस एक बार बुद्धि में बीज लग गया इस परमात्मा ज्ञान का, फिर तो परमात्मा पिता की स्मृति से वृक्ष अपने आप ही बढ़ता जाएगा। तो बस इसी धुन में हर बच्चा परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान में, इस दिव्य कार्य में अपना यथाशक्ति, यथा योग्यता अनुसार सहयोग देता जा रहा है, जिसमें हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने ना सिर्फ परमात्मा पिता को धरती पर अवतरित हुए पहचान लिया, बल्कि उनके द्वारा रोज सुनाने वाले महावाक्य यानी मुरली को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया। इसी प्रकार 2007 में जब राष्ट्रपति हेतु चुनाव चल रहे थे ना, तब मधुबन में यानी माउंट आबू में आई प्रतिभा पाटिल जी की भी अव्यक्त बाप दादा से भेंट हुई। उन्होंने जब स्टेज पर शिव बाबा की पधरामनी के समय अपने मन की उलझन को कुछ इस प्रकार इनडायरेक्ट वे में शिव बाबा से पूछा कि क्या मैं जो चाहती हूँ वो हो जाएगा, तो भगवान ही है, वो अपने बच्चों के मन की बात को कैसे ना समझे। किंतु शिव पिता ने भी उन्हें इनडायरेक्ट वे में ही उत्तर दिया कि अगर स्वयं पर तुम्हें विश्वास है पूरा मेरे बच्चे, और अपने अंदर दृढ़ता को बनाए रखा है तुमने, तो तुम सफलता को अवश्य प्राप्त करोगी। बस ये तो हम सभी के लिए भी एक चमत्कार सिद्ध हो गया, क्योंकि शिव बाबा ने अपने वाक्यों से प्रतिभा पाटिल जी के अंदर शुद्ध भाव बनाए और माउंट आबू में साथ ही साथ 1 सेकंड के अंदर ही फोन आ गया कि प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति पद के लिए इतने वोटों से जीत गई हैं। और अपने बेहद के पिता का असीम प्यार पाकर उनकी आंखें भी थोड़ी नम हो गई। खुशी का, आभार का तो कुछ ठिकाना ही नहीं था ना उस समय। तो हमारी सभी की प्रिय दादी जानकी जी के साथ और माउंट आबू के सभी वरिष्ठ दादियों के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं,
क्योंकि पवित्र आत्माएं धरा पर अवतरित परमात्मा पिता की अनुभूति जल्द ही ग्रहण कर लेती हैं ना। परमात्मा पिता ने अव्यक्त बाप दादा के मिलन में माननीय प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत ही बड़े बड़े कार्य करने के निमित्त बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव बाबा के योग को महत्व देने की प्रक्रिया हेतु एक अनाउंसमेंट करवाई थी उस समय कि हर साल 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से ये दिन जाना जाएगा। तब से पूरे विश्व में जगह जगह 21 जून को सभी एक ही समय सुबह 5 बजे से 7 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते आ रहे हैं। दिल्ली में भी लाल किले पर बहुत सारी भारी संख्या में लोग आते हैं और परमात्मा के इस संगठन योग में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे मीडिया के भी 80% कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, संगीतकार, निर्देशकार, न जाने कितने ही परमात्मा के बच्चों ने माउंट आबू में आकर ना सिर्फ परमात्मा पिता की दिव्यता की अनुभूति की, बल्कि उनकी रोज़ मिलने वाली शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपने अन्य श्रेष्ठ कर्मों के कार्य में अपने आप को जुटा लिया। आज तो परमात्मा पिता के सत्य ज्ञान हेतु कितनी सारी फिल्में भी बनती जा रही हैं। जैसे वर्तमान समय में द लाइट मूवी कास्ट की गई है। तो ये सभी सेवाएं परमात्मा पिता अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए करवाते जा रहे हैं और साथ ही साथ अपने प्रत्येक बच्चे के पास पैगाम पहुंचाने के कार्य हेतु अपने बच्चों को सहयोग भी दे रहे हैं। वास्तव में परमात्मा पिता के लिए संसार को बदलना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, किंतु हर बच्चे का भाग्य बनाने के लिए, उसे खुशी देने के लिए पिता अपने बच्चों को अपने से आगे रख करके प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि इस कलयुगी रूपी गोवर्धन के पहाड़ को उठाने में मेरे एक एक बच्चे की उंगली का सहयोग देकर पूरे कल्प के लिए उसका भाग्य बनता जाए। तो हमारा भाग्य विधाता हमारे श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए कितनी हमारे लिए मेहनत कर रहा है। उसने तो ये भी कह दिया कि बच्चे, श्रेष्ठ कर्मों रूपी कलम मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी है। तुम अपना जितना भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो। तुम्हारी बैकबोन में मैं खड़ा हूँ ना, तो तुम निश्चिंत होकर मुझे अपने बोझ दो, अपने मन को हल्का कर दो, सदा काल के खजाने मेरे से भर लो, अपने बाप से ले लो और मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम एक आवाज़ सच्ची बुद्धि रूपी दिल से देना, तुम्हारा बाप सर्वेंट बनकर तुम्हारे सामने जी हुजूर करके खड़ा हो जाएगा। मेरे तो बच्चे तुम ही हो ना, तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ मैं कर रहा हूँ। इस पतित दुनिया में मेरे उपस्थित होने पर भी अगर मेरा एक भी बच्चा दुखी है तो मेरा यहाँ आने का फ़ायदा ही क्या है। बाबा की बातों से बड़े ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कितना निरहंकारी बाप है हमारा, जो स्वयं को हमारा सर्वेंट कहता है। तो अब इतनी पालना का परमात्मा को रिटर्न देने का समय आ गया है। तो हम बच्चों का ये एक कर्तव्य बन गया है कि हमें परमात्मा की जो ये पालना मिली है हम भी उसका रिटर्न दें। अब ये व्यर्थ समय और टू मच धंधों से हट करके बुद्धि समेटने की शक्ति को धारण करती जा रही है हम सभी की, ताकि हम वो कर सकें जो हमारे पिता हमसे चाहते हैं। आखिरकार अपने पिता की नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे। मुझे अच्छी तरह से वो वाक़या याद आता है जब हमारी माननीय वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी माउंट आबू आई थीं। वैसे जो उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही पार्लियामेंट में सबसे पहले बदलाव किया, तो उसका तो वर्णन करना बहुत ही आश्चर्य वाला है। आज पार्लियामेंट में प्याज, लहसुन, तमो प्रदान की जगह सात्विक भोजन बनाया जा रहा है और देश विदेश के
जो भी कार्य है वो परमात्मा पिता की शिक्षाओं को सुनने के बाद आरंभ होने लगे हैं। माना पार्लियामेंट भी सबसे पहले परमात्मा की स्मृतियों का खजाना अपने अंदर भरता है, शुद्ध भोजन खाता है, उसके बाद इतना कार्य जो भी फैला हुआ है देश विदेश का उसका प्रारंभ करता है। तो जिसमें हमारे पार्लियामेंट के सभी अधिकारी दिल व जान से, सच्चे मन से सहयोग भी दे रहे हैं। तो मुझे याद है जब वो माउंट आबू आई थी तो उन्होंने वाक्यों में, भाषण में उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा कि गृहिणी या पुरुष घर चलाता है, स्कूल प्रिंसिपल चलाता है, देश प्रधानमंत्री चलाता है, शरीर को आत्मा चलाती है, लेकिन आत्मा को कौन चलाता है? थोड़े ही शब्दों में उन्होंने सभी की बुद्धियों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने कहा इतनी छोटी सी बात हम सभी को इतने देर में समझ में आई कि आत्मा को चलाने वाला, उसको संभालने वाला, उसके अंदर गुण शक्तियाँ भरने वाला, उसका संचालन करने वाला ज़रूर उसका पिता परमात्मा यानी परमात्मा ही तो होगा ना। और परमात्मा तो केवल एक ही होता है, बहुत सारे तो होते नहीं हैं। तो इतने समय से हमारे परमात्मा पिता धरती पर हमारे भारत देश में आकर के हमारी पालना कर रहे हैं और हम आत्माओं को अभी भी उनको जानने की, पहचानने की लालसा ही नहीं हो रही। तो हम सभी तो आत्मा ही हैं ना। धर्म जाति तो शरीर के साथ जुड़े हैं ना। अब हमें अपने पिता की शक्ति से स्वयं को सुधार करके एक सुखमय संसार बनाना ही है। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। फिर एक कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें देश विदेश से सभी धर्मों की आत्माएं पार्लियामेंट में आईं। सभी धर्मों के आगे प्रस्ताव रखा गया कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम में हम सभी को मिल करके हमारे पिता को सहयोग देना ही है। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है ये कि जिस पार्लियामेंट की सभा में केवल एक देश के लोग ही अपने बात को मनवाने के लिए लड़ाई झगड़ा अशांति फैला देते थे, इतना शोर करने लग जाते थे, आज सभी देशों से आए अभिवक्ता ना सिर्फ शांति के, संयम के स्वर में अपना समर्थन दे रहे थे, बल्कि परमात्मा पिता को एक मानने तथा उनके महावाक्यों को उच्चारण कर सभा में बोलने के अवसर पर स्वयं को कितना गर्वित महसूस कर रहे थे। सभी धर्मों को परमात्मा पिता के बारे में कुछ शब्द बोलने का सुअवसर भी मिला और शांति से सभी अपने समर्थन पत्र के साथ परमात्मा के इस दिव्य कार्य में जुटने के लिए तैयार भी हो गए। तो आज कैसे बड़े बड़े महामंडलेश्वर, सन्यासी, ज्ञानी, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता मिल करके एकजुट होकर अपने नैतिक मूल्यों को अपना करके परमात्मा के इस दिव्य कार्य को संपन्नता देने के लिए अपने अपने हिसाब से सहयोग देने में जुटती जा रही हैं, ताकि जल्द ही इस धरा पर सतयुगी दुनिया का आगमन हो। किंतु इस कलयुगी संसार में जहाँ दो व्यक्ति की भी आपस में ज़्यादा देर तक बनती नहीं है, ऐसे कलयुगी संसार को कैसे परमात्मा अपने एक एक बच्चे से सहयोग दिलवाकर संपन्नता की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। कैसे सभी देश आपस में मिल करके एकजुट हो करके इस कार्य में अपना समय देते जा रहे हैं। हमारे भूतपूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑनरेबल बिपिन रावत जी अपनी पत्नी और मुख्य कमांडर्स के साथ जब माउंट आबू में आए तो उन्होंने भी सभी की ओर से संसार की नाजुक हालत का दृश्य बताते हुए परमात्मा पिता के इस बेहद कार्य की ओर इशारा दिया, जिसमें उन्होंने अपना और अपने कमांडर्स की तरफ से जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों को ही जितना हो सके तैयार करने का आश्वासन भी दिया।
देश की नाजुक स्थिति को कैसे कंट्रोल में लाया जा सके, इसके लिए उन्होंने परमात्मा शिक्षाओं की स्वीकृति भी अपने वाक्यों में दर्शाई। उन्होंने माना कि परमात्मा की शिक्षाओं पर अगर हम अच्छे से चलते रहेंगे तो ज़रूर हम अपने देश को, पूरे विश्व में शांति और सुखमय संसार लाने में कामयाब रहेंगे। तो ये बेहद का कार्य परमात्मा पिता का हमें कैसे कैसे नए नए दृश्य दिखाता जा रहा है। अब आने वाले समय में शंकर जी और विष्णु जी का क्या पाठ चलने वाला है, किस तरह से आगे की जो रूपरेखाएं परमात्मा ने बना रखी हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।